मे आएगा इसमें। क्यों? मे ही यार क्यों? इसमें मे ही आएगा। माइट क्यों नहीं? अरे मुझे पक्का है कि मे लगेगा। मे ही आएगा। तुम्हें बड़ी जैसे इंग्लिश मान ही आती नहीं है। रही, क्या और करूं इंग्लिश मैं? मैंने भी पढ़ी है, तुमसे ज्यादा ही आती है। मैं अच्छा भी बाबा, बोलूंगी जो जो तुम्हारी करना कर मर्जी। लो। तुम बाहर में जाओ। हेलो, मैं हूं अव्वल। वी मे गो टू द मार्केट टुडे। हो सकता है कि आज हम मार्केट जाएं। वी माइट गो टू द मार्केट टुडे। हो सकता है कि आज हम मार्केट जाएं। आप भी लिखते लिखते सोचने बैठ जाते हो ना कि यहां मे आएगा या माइट आएगा। चलो फिर आज इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। मे, इस वर्ड के बहुत सारे मतलब हैं, तो पहले वो सब देख लेते हैं और फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। एक मे है मई का महीना, स्पेलिंग वही है। दूसरा मे यूज करते हैं किसी से परमिशन लेते हुए, किसी काम की इजाजत लेते हुए। मे आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं मैम। तीसरा मे यूज करते हैं परमिशन देते हुए, किसी को इजाजत देते हुए। यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। चौथा में यूज करते हैं अपनी तमन्ना बताते हुए, अपनी इच्छा या मनोकामना जाहिर करते हुए। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। और आखिरी वाला जो मे है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। ये वही मे है जो माइट का भाई है। इस मे और माइट दोनों का ही मतलब है पॉसिबिलिटी, कि ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिन है, ऐसा संभव है। वी मे गो फॉर शॉपिंग टुडे। हो सकता है कि आज हम शॉपिंग के लिए जाएं। वी माइट गो टू द मार्केट टुमारो। हो सकता है कि कल हम मार्केट जाएं। दे मे नॉट हैव डिनर टुनाइट। हो सकता है कि आज रात वो डिनर नहीं करेंगे। ही माइट कम टू आवर होम ऑन मंडे। हो सकता है कि मंडे को वो हमारे घर पे आएगा। तो अगर मे और माइट का एक ही मतलब है, तो कौन से वाला कब यूज करना है? चलिए मैं आपको 4 केसेस बताता हूं। केस 1, मे वर्ड यूज करते हैं जब किसी बात की संभावना ज्यादा हो, कोई बात होने के चांसेस अधिक हो। एग्जाम्पल, आई मे स्टार्ट अ बिजनेस सून। हो सकता है कि जल्द ही मैं एक बिजनेस शुरू करूं। माइट वर्ड यूज करते हैं जब कोई बात होने की संभावना कम हो, उसके चांसेस कम हो, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी हो, वो बात हो भी सकती है और नहीं भी। एग्जाम्पल, आई माइट गो एंड सेटल इन कैनेडा समडे। हो सकता है कभी मैं कनाडा जाऊं और वहीं बस जाऊं। केस 2, किसी और से बात सुन के जब उसकी बात को आप आगे किसी और को बताते हो, तब माइट वर्ड यूज किया जाता है। आई मे गो टू लंडन। हो सकता है कि मैं लंदन जाऊं। वरुण सेड ही माइट गो टू लंदन। वरुण ने कहा था कि हो सकता है वो लंदन जाएगा। केस 3, किसी को विनम्रता के साथ पोलाइटली कुछ सुझाव देते हुए कि मुझे लगता है या मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है। ऐसे केसेस में भी आप माइट वर्ड ही यूज करोगे। एग्जाम्पल, आई थिंक शी माइट नॉट बी द राइट पार्टनर फॉर यू। मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हारे लिए सही साथी नहीं होगी। केस 4, अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। कोई पॉसिबिलिटी, कोई संभावना जो पास्ट में रही हो, जिसकी बात आप आज बता रहे हो। माइट मे की थर्ड फॉर्म भी है। सो पास्ट की कोई भी बात बताते हुए आप माइट वर्ड यूज करोगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि पास्ट के सब सेंटेंसेस में माइट बन जाता है माइट हैव, मतलब हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा। एग्जाम्पल्स, आई माइट हैव ब्रोकन द पेन। पेन शायद मुझसे टूट गया होगा। शी माइट हैव ईटन द केक। हो सकता है उसने केक खा लिया होगा। वैसे पास्ट टेंस में भी कुछ जगह पे मे हैव लगाया जा सकता है, पर जरूरी नहीं है। सो कंफ्यूजन से बचने के लिए आप सिर्फ इतना ही याद रखो कि पास्ट टेंस में माइट हैव यूज किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की परेशानी अब दूर हो गई होगी, क्योंकि इन लोगों की तो हो गई। हे! सब समझ में आ गया। अव्वल ने इंग्लिश सिखा दी, अव्वल ने इंग्लिश सिखा दी।
कैमरे के पीछे की सेल्फीज, डिस्कशंस और नौटंकियां देखने के लिए मुझे फेसबुक पे फॉलो करें। मेरा एड्रेस है facebook.com/learn English with Awwal।